नमस्कार, सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के साथ क्या क्या गुना, एलिमेंट, तत्व और भी क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे कोई भी नए व्यूअर्स है और आप लोगों को एस्ट्रोलॉजिकल लर्निंग्स, प्रेडिक्टिव एंड पुराणिक स्टोरीज़ के बारे में सुनना पसंद है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ऑन करके उसको ऑल पर सेट करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम लोग आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न ओरिजिनली राशियों का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसमें 10th पोजीशन पे आते हैं, यानी साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न ओरिजिनली 10th हाउस ऑफ वर्क सिचुएशन, हम लोगों का सोसाइटी में नेम फेम रिकग्निशन क्या है एंड ओवरऑल हम लोगों का जो वर्क एरिया होता है, वर्क लाइफ होता है, हमारे जो बॉसेस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है एंड उसको रूल करता है। ओके, तो इसी वजह से साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो ग्रह अधिपति है वो है शनिदेव यानी सैटर्न, और शनिदेव भी हम लोगों का जो है वो कर्मफल दाता है। इसी वजह से क्योंकि दोनों ही सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी वजह से शनिदेव कैप्रिकॉर्न साइन का ग्रह अधिपति है। ओके, अब देखिए साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न के साथ जो एलिमेंट एसोसिएटेड है वो है प्योरीफाइंग अर्थ। अब अर्थ क्यों एसोसिएटेड है इसके साथ और प्योरीफाइंग हम लोग क्यों कह रहे हैं? देखिए, सस्टेनेंस यानी पैसे जो है वो एयर में भी नहीं होता है, वो पानी में भी नहीं होता है, वो फायर में भी तो होता ही नहीं है। वो कहाँ पे है? पैसे हम लोगों को कब ज़रूरत है? जब हम लोग अर्थ पे है, जब हम लोग जिंदा है और हमारे सस्टेनेंस के लिए, इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए हम लोगों को पैसे की ज़रूरत है, तभी जाके हम लोग काम करते हैं। अदरवाइज काम करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना, कि अगर पैसों की कोई ज़रूरत नहीं होता तो इसी वजह से अर्थ एलिमेंट जो है वो पैसे के साथ कनेक्टेड है, इसी वजह से अर्थ है। अब प्योरीफाइंग क्यों है? देखिए, वर्क सिचुएशन में इंसान दो टाइप का सिचुएशन फेस करता है। एक होता है जो मोस्टली होता है कि 90% ऑफ पीपल वो लोग अपने वर्क सिचुएशन में या तो खुश नहीं होते हैं, न तो वो काम करते हैं जो उनको ओरिजिनली करना पसंद नहीं है, जो कि उनका हॉबी नहीं होता है। काफ़ी बार हम लोग देखते हैं कि कोई इंसान आर्टिस्टिक है, पेंटिंग, राइटिंग, म्यूज़िक, ये सब चीज़ें पसंद है, शायद वो बचपन से काफ़ी हद तक उसको परस्यू भी करता है, पर जब जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं हम लोगों को रियलाइजेशन होता है कि सिर्फ ये आपको सब कुछ नहीं दे सकता है। अब जो भी आर्टिस्ट लोग हैं उन लोगों का सडनली उनको नेम फेम रिकग्निशन मिल गया, उनको काम मिल रहा है, अच्छा, इसका मतलब क्या है? वो बाकी 10% लोगों में आते हैं। जो लोग जो काम करना पसंद करते हैं उनको वही मिलता है, वही काम वो लोग करते हैं। नॉट ओनली दैट, उनको बहुत ज़्यादा सस्टेनेंस, नेम फेम रिकग्निशन भी मिलता है। वो बाकी 10% है, पर 90% ऑफ पीपल या तो सफ़र करते हैं अपने वर्क स्पेस में, न तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं, ऊपर में चढ़ते हैं, और न तो उन लोगों को ऑफिस में वो लोग काम करते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स झेलते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पापड़ बेलते हैं बहुत ज़्यादा, उसके बाद अपने आप को ऑफिस में एक अच्छा पोजीशन वो लोग दिलवा पाते हैं, और कोई तो कभी कभी दिलवा भी नहीं पाते, जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं बहुत साल तक। शायद कभी एक अच्छा टाइम आया तो थोड़ा कोई पोजीशन उनको मिला। तो ये क्यों होता है, कभी आपने सोच के देखा है? तो ओरिजिनली ये रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग जब जन्म लेते हैं, पास्ट लाइफ से हम लोगों का या तो अच्छा कर्म लेके हम लोग आते हैं, ना तो बुरा कर्म, हमेशा जनरली वो मिक्सचर होता है। तो जब हम लोग काम करते हैं, जब हम लोग वर्क स्पेस में सफ़र करते हैं, इसका मतलब यही है कि हम लोग हमारे पास्ट लाइफ से जो बुरा कर्म हम लोग लेके आए थे उसको हम लोग धीरे धीरे पे ऑफ कर रहे हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि हम लोग अपने ही कर्मा को पे ऑफ करते हैं, इसीलिए प्योरीफाइंग अर्थ एलिमेंट साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न के साथ एसोसिएटेड है। और शनिदेव के बारे में भी हम लोगों को पता है कि वो कर्म फल देता है, जैसे हम लोगों का कर्म होता है उस हिसाब से वो फल देते हैं हमें। यही एक रीज़न है जिसके वजह से कैप्रिकॉर्न साइन जो है वो तमासिक साइन है। ओके, अब साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न के साथ यानी मकर राशि के साथ जो एनिमल सिंबल एसोसिएटेड है वो है मगरमच्छ। अब मगरमच्छ क्यों एसोसिएटेड है? कभी अगर आप लोगों ने मगरमच्छ को देखा है तो वो ना पानी में ऐसा आधा डूब के और आधा ना अपने मुंह को ऐसे ओपन करके रखता है, और जैसे एकदम स्टैंड स्टिल, वो आप लोगों को दिखाई देगा, या आप लोगों को ऐसा लगेगा कि या तो वो मर गया है मगरमच्छ,
न तो वो मगरमच्छ है ही नहीं, कुछ और है, लकड़ी कुछ है जो कि ऐसा है, पर वो ना ऐसे स्टैंड स्टिल रहता है और जैसे ही कोई मतलब शिकार आता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ऐसे अपने मुंह को बंद करके वो उसको मतलब कैच कर लेता है। इसका मतलब क्या है कि कैप्रिकॉर्न साइन के लोग बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक होता है। मतलब क्या है कि वर्क स्पेस में हो चाहे किसी भी एरिया में क्यों ना हो, वो लोग हमेशा अपना नज़र ओपन रखते हैं और जैसे ही उनको कोई अपॉर्चुनिटी आया सबसे पहले वो उसको पकड़ने के लिए जाते हैं। अगर आप वो अपॉर्चुनिटी मतलब लेने के लिए आओगे, छीनने के लिए आओगे एज अ कॉम्पिटिटर बन के, तो वो लोग आपको टफ कंपटीशन देंगे, ऐसे ही आपको छोड़ नहीं देंगे वो लोग। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं और कैरियर ओरिएंटेड होता है उनके दिमाग में और उनके नेचर में। वर्क 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 वर्क, नेम फेम रिकग्निशन स्टेटस, वर्क, स्पेशली जब मून या फिर लगना होता है कैप्रिकॉर्न में तब ज़्यादा होता है। और अगर कैप्रिकॉर्न साइन में बहुत सारे प्लैनेट कंजंक्ट है, 2-3 प्लैनेट ऐसे कंजंक्ट है, तो भी ऐसा सिचुएशन आपको दिखाई देगा उस इंसान के अंदर। ये एक जनरल एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये आपको दिखाई देगा। अब और कैप्रिकॉर्न साइन जो है एक मूवेबल साइन है। क्यों मूवेबल है? आप ही सोचो, वर्क स्पेस में अगर आपको एक ही पोजीशन में सालों साल 5 साल 6 साल आप रहोगे एक ही पोजीशन में, या तो आपको प्रमोशन चाहिए होगा न तो आप जॉब स्विच करोगे। तो इसी वजह से साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो मूवेबल है। शिकार पकड़ने के लिए भी आप हमेशा एक जगह पे नहीं रह सकते हो, आपको इधर उधर जगह चेंज करते रहना पड़ेगा। सेम है, इसी वजह से मूवेबल इसी वजह से साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो मूवेबल है, यानी चरा राशि है। अब साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो सैटर्न का ओन साइन है। ऑब्वियसली वो सैटर्न यानी शनिदेव ग्रहाधिपति है, तो उनका ओन साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब केतु का मूल त्रिकोण पोजीशन जो है वो साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब आप लोगों को लगेगा कि केतु तो कैसे हो सकता है, क्योंकि केतु तो लाइक मोक्षा को रिप्रेजेंट करता है, तो वो इतना मतलब कैप्रिकॉर्न साइन को पसंद क्यों करते हैं? ये पसंद नापसंद की बात नहीं है। देखिए, राहु केतु दोनों ही छाया ग्रह है, ठीक है, और छाया ग्रह का मतलब है कि ये दोनों राहु केतु जिस किसी भी राशि में बैठते हैं उस राशि का ग्रहाधिपति जैसा बिहेव करते हैं सबसे पहले। उसके बाद जिसके साथ कंजंक्ट होके बैठते हैं उसके तरह भी बिहेव करते हैं। अगर कोई उसको दृष्टि डाल रहा है तो उसके तरह भी बिहेव करता है। इसीलिए राहु और केतु का दशा प्रेडिक्ट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट एक ऐसे प्लैनेट है जिसमें कैपेसिटी होता है कि वो मल्टीपल रिजल्ट एक साथ दे सकते हैं। एक ही साथ में वो जुपिटर जैसा भी बिहेव कर सकता है, वो सैटर्न जैसा भी बिहेव कर सकता है, वो मार्स जैसा भी बिहेव कर सकता है। वो कैमिलियन प्लैनेट्स है दोनों, कभी भी उनका मतलब जो भी फल है वो स्विच कर सकता है इधर उधर। तो जब केतु जो कि ऑलरेडी एक हेडलेस है, मतलब क्या है, वो बिना सोचे वो काम करता है। साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न भी काम करने का ही साइन है, और जब वो कैप्रिकॉर्न में आके बैठते हैं, फॉरगेट अबाउट द एस्पेक्ट और कंजंक्शन, अगर सिंपली आके बैठे भी तो वो सैटर्न जैसा बिहेव करेंगे। ओके, तो सैटर्न जैसा बिहेव करेंगे तो क्या वो अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, उसमें कैपेसिटी है कि वो अच्छा रिजल्ट देंगे। तो इसी वजह से मूल त्रिकोण पोजीशन जो है केतु साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न को मानता है। और साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न में जब आप केतु जो है वो हमारे पास्ट लाइफ बैगेज के साथ भी कनेक्टेड है, पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड है। तो जब कैप्रिकॉर्न में आप अपना जो कर्म है पास्ट लाइफ का जब आप लोग पे ऑफ करते हो, तो पास्ट लाइफ का जो कर्म है जब आप लोग पे ऑफ करते हो तो आप धीरे धीरे अपने बैड कर्मास को रिलीज कर रहे हो, जो कि केतु काफ़ी हद तक रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी एक और रीज़न है, ठीक है। अब मार्स जो है वो मार्स साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न को अपना मार्स साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न को अपना एग्जॉल्टेड यानी उच्च पोजीशन मानता है, क्योंकि मार्स एक सोल्जर है, मार्स को काम करना पसंद है। मार्स एक एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है, वो उसको काम करना पसंद है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न में। मार्स खुद भी एक तमासिक प्लैनेट है, साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न भी एक तमासिक राशि है, तो उसको अच्छा लगता है, वो कंफर्टेबल है।
तो एग्जॉल्टेड पोजीशन है। और जुपिटर जो कि एक देवगुरु बृहस्पति है, वो एक गुरु है, मेंटर है, वो साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न में डेबिलिटेटेड मानते हैं। साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न को वो अपना डेबिलिटेटेड पोजीशन मानते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक गुरु को अगर आप वॉर जोन में, एक जंगल टाइप का एक वॉर जोन में अगर आप लोग लाके डाल दोगे तो उनको जेन्युइनली वो पसंद नहीं आएगा। और हम लोग सभी बोलते हैं कि वर्क स्पेस जो है, चाहे वो बिजनेस हो या फिर कोई कॉर्पोरेट लाइफ हो, काम मतलब ही वो जंगल जैसा है। हर किसी को अपॉर्चुनिटी चाहिए, हर किसी को कॉर्पोरेट लैडर में आगे बढ़ना है, ऊपर की तरफ जाना है। चाहे आप दोनों कोवर्कर से कितना भी एक अच्छा क्यों ना फ्रेंडशिप क्यों ना है आप लोगों के बीच में, अगर दोनों फ्रेंड्स अगर एक ही प्रमोशन के पीछे अगर आप लोग इंटरव्यू दोगे, कॉम्पीट करोगे, तो आप लोग भी दुश्मन जैसा ही बिहेव करोगे, एटलीस्ट कॉम्पिटिटर जैसा ही बिहेव करोगे, एटलीस्ट जब आप लोग इंटरव्यू दे रहे हो प्रमोशन के लिए। तो कोई किसी का दोस्त नहीं है अल्टीमेटली वर्क स्पेस में। तो इसी वजह से वो एक जंगल जैसा ही सिचुएशन है, एक वॉर जोन है। एक गुरु को एक वॉर जोन में लाके खड़ा कर दोगे तो गुरु क्या करेंगे? पहले के ज़माने में राजा महाराजा, उनका जो भी मंत्री था या फिर जो भी एस्ट्रोलॉजर्स थे, उन लोगों से सलाह परामर्श करते थे, तो वो लोग गुरु जैसा थे राजा के लिए। तो तब वो लोग क्या करते थे, ऐसे आपको कब जो है वो हमला करना है, कौन सा टाइम अच्छा है, कैसे आप लोगों को हमला करना है, जो ब्लूप्रिंट होता था वो लोग प्रोवाइड करते थे राजा को। तो अब उस चीज़ को नया इस ज़माने में अगर आप लोग इनकॉर्पोरेट करोगे तो जुपिटर कैसा बिहेव करेंगे? एक आर्मी जनरल जैसा। तो जुपिटर अपना सारा जो ओरिजिनली जुपिटर जो भी रिप्रेजेंट करते हैं वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न में, और फिर जुपिटर का नया अवतार आता है एज अ आर्मी जनरल। वो इंसान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, रेगुलेशन उसको पसंद है, और थोड़ा सा भी चीज़ इधर से उधर हुआ एकदम गुस्से में आके फायर हो जाएंगे वो लोग। तो इसी वजह से साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न में जुपिटर डेबिलिटेटेड फील करते हैं, क्योंकि उनका ओरिजिनल जो भी तत्वास होता है वो एकदम ख़त्म हो जाता है, और वो एक आर्मी जनरल जैसा बिहेव करने लगते हैं, एक स्ट्रैटेजिस्ट जैसा बिहेव करते हैं फिर। ओके, तो ये रहा साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में सारा डिटेल्स। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा है, और मुलाकात होगी आप सभी लोगों से मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई